तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग वाली वीडियो का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स देखेंगे जिससे हम लाइबिलिटी फिक्स कर सकें कि उस केस में जो मैन्युफैक्चर यानी जो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स था उसकी क्या लाइबिलिटीज़ फिक्स होती है। तो सबसे पहला केस है आपका कुर्बान हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है वो मैनेजर अलाउ करता है कि बर्नर जो है वो एक ऐसे रूम में रखने के लिए जो कि वर्कमैन होते हैं वो कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बर्नर रखने के लिए वो अलाउ कर देता है ऐसे रूम में जहाँ पर वर्निस और टर्पेनाइन है। तो उसने अलाउ कर दिया, उसके अलाउ होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर उस वाले रूम में 7 वर्कमैन्स की डेथ हो जाती है। अब जो मैनेजर है उसको अरेस्ट किया जाता है इसी वाले ऑफेंस में अंडर सेक्शन 304A में कि आपके नेग्लिजेंस और रश और नेग्लिजेंस की वजह से इन वर्कमैन की डेथ हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड करा, वो एक्विट करते हैं एक्यूज को और ये कहते हैं कि केवल ये मेयरली केवल रश और नेग्लिजेंस होना काफ़ी नहीं है एक्यूज को शो करने के लिए कि मेयरली, यानी इट मस्ट बी ऑल्सो show that the rashness and negligence was responsible for the incident and consequence of the injury or death। यानी जो मैनेजर ने जो रशनेस या नेग्लिजेंट किया है वो आपका शो करना चाहिए कि उसकी वजह से ही डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ है, यानी रश और नेग्लिजेंट का आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कॉज ऑफ डेथ से। बट इस केस में ऐसा नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजर को एक्विट कर दिया क्योंकि मेयरली अलाउ ऑफ द बर्नर इन द रूम ऑफ द वर्कमैन वेयर द वर्निश एंड द terpenes is to be stored, it's not enough that to held the guilty of the managers under section 304A। बात करते हैं ऐसी दूसरी जजमेंट्स की। जो जजमेंट है आपकी चेरापिन ग्रिगोर्गी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक एप्लीकेंट को चार्ज किया जाता है सेम ऑफेंस के अंदर 304 के अंदर, यानी अभी जो सेक्शन जो 106 है BNS का, उसमें रश और नेग्लिजेंट के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बंदा क्या करता है, ये अपने हाउस के बाहर जैसे बैक साइड में एक वायर लगाता है, इलेक्ट्रिक वायर। वो इलेक्ट्रिक वायर मेनली ये लगाता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाउस को, ताकि कोई ट्रेसपास ना कर सके, चोरी ना कर सके या कोई आ ना सके। उसके अंदर एक करंट पास करता है उस वायर के अंदर, वो करंट आपका सफिशिएंट होता है किसी भी डेथ को अंजाम देने के लिए। यानी अगर कोई रीजनेबल, यानी कोई पर्सन अगर उसको टच करता है उसके थ्रू आता है तो उसकी डेथ हो सकती है। प्रॉक्सिमिटी कॉज ऑफ डेथ का रीजन बन सकता है। ऐसे ही इसी वजह से डेथ हो जाती है कि इंसान की जो ट्रेसपास करने की कोशिश करता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, ये रश और नेग्लिजेंस का एक डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी कॉज ऑफ डेथ था, क्योंकि इसको ये पता था कि ये जिस वोल्टेज का जो करंट पास कर रहा है उस इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर वो डायरेक्टली कॉज ऑफ डेथ बन सकता है किसी और की। तो इसके अंदर हेल्ड करते हैं। तो अपने प्रेजेंट केस में क्या होगा, डिसीजन देख